दरअसल मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ सकते हैं दाम। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश यानी कि कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है और ऐसे में इससे भारत आने वाले जो जहाज है उसकी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से रुक गई है और घरेलू बाजारों में गैस की जो सप्लाई है वो 40% तक की बड़ी कटौती जो है वो की गई है। ऐसे में भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि करीब 2.7 करोड़ टन सालाना जो है कतर से वो आयात करता है और ऐसे में विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है और इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी ये दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरते हैं तो सीएनजी और पीएनजी की जो दाम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अब खबर है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव सॉकेट बेसेंट ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने यह कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। देखिए, राहत की बात जरूर है। राहत की बात यह है कि अमेरिका की ओर से जरूर तेल खरीदने की छूट दे दी गई है और यह कहा गया है कि 30 दिन यानी कि 30 दिनों का जो समय है अमेरिका की ओर से दिया गया है कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद सकता है, क्योंकि पहले देखिए ये जरूर कहा गया था, जब आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग चल रही थी तो उस वक्त अमेरिका की ओर से कई देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह कहा गया था कि इस जंग को रोकने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, जिसमें भारत भी शामिल था। और ऐसे में जब अब स्थिति बदलती हुई इस महासंग्राम के बाद यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बाद जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं अब अमेरिका यह कह रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है। 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, यानी कि 30 दिन का समय है अब जब भारत जो है वो रूस से तेल जो है वो खरीद सकता है। और अब यानी कि बात ये कर लेते हैं कि आखिर कब तक तेल खरीद सकेंगे, ये भी जरा बता देते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है कि आप तेल खरीद लीजिए, लेकिन कब तक का समय दिया गया है। देखिए, अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल समय दिया है। लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। लाइसेंस बना दिए गए हैं जो 3 अप्रैल तक वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा 5 अप्रैल तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे, यानी कि जो 5 मार्च तक जिन जहाजों पर तेल रखे गए थे सिर्फ उसी से खरीदारी हो सकेगी। यानी जो जहाज पहले से समुद्र